मजदी नाचे कोटि दंडवत, प्रभु रे करुणा करा। अनाथ मी अपराधी देवा, स्वामी श्री चक्रधरा। मज दीनाचे कोटि दंडवत, प्रभु रे करुणा करा। अनाथ मी अपराधी देवा, स्वामी श्री चक्रधरा। गंगे बुडता साधा तारिले, जसमाई साचे कौन दवडिले। दीन दयाळा भक्त वत्सला, कृपेची सागरा। स्वामी श्री चक्रधरा, स्वामी श्री चक्रधरा। सर्पदंशी माळीला रक्षिले, अभेदान त्या सशाद दिदले। विनंती माझी तव पद कमला, तारी मज पामरा, तारी मज पामरा। स्वामी श्री चक्रधरा, स्वामी श्री चक्रधरा। काळ स्फोट ललिताई साग्रासिले, कृपा सिंधू तुम्ही धावूनी गेले। कृपा करूनी दुःख निवले, देवा सर्वेश्वरा, देवा सर्वेश्वरा। स्वामी श्री चक्रधरा। अनंत सृष्टि तुझ शिणविले, दिले ज्ञान ते मी दौडिले। वेणुधरासी कावहरिले, कृपा करी गुर्जरा, कृपा करी गुर्जरा। स्वामी श्री चक्रधरा। मज दीनाचे कोटि दंडवत, प्रभु रे करुणा करा। अनाथ मी अपराधी देवा, स्वामी श्री चक्रधरा, स्वामी श्री चक्रधरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री सांवली मूर्ति का जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हम जीवन में कई बार धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कुछ, क्योंकि मन में बुद्धि में तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो धर्म की ओर बढ़ते हैं, कुछ ज्ञान भी श्रवण कर लेते हैं, फिर भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, या समझो कि पूरा विश्वास नहीं बन पाता। ऐसा अक्सर जीवन में होता है, क्योंकि अगर पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास बन गया होता तब तो पार हो गए होते। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ दिमाग में ऐसी प्रश्न आते हैं, विचार आते हैं कि
हम कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसा ही एक पात्र डोमे ग्राम में, वैसे तो पिंपल गांव से आई हुई है ये देमाइसा, ये उसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, और डोमे ग्राम का ये प्रसंग है। ये देमाइसा पिंपल गांव में रहती है और वहाँ कथावाचकों से कुछ कथा सुनती है। तो सुनते सुनते उसको एक दिन ये कान में पड़ गया कि ज्ञान बिन मुक्ति नहीं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है जीव की, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो ज्ञान बिन मुक्ति नहीं और बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु मुख से ज्ञान लिए ज्ञान नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि पहले तो गुरु ढूंढो, फिर उससे ज्ञान लो, फिर उस ज्ञान पे आचरण करते हुए मुक्ति की तरफ जाओ। तो ये सीक्वेंस बनता है। तो देमाइसा ने सुना तो वो मन के भीतर एक जिज्ञासा जाग उठी कि पहले मैं कोई अपना गुरु तो करूं, फिर ज्ञान लेना है। तो वो फिर ढूंढती ढूंढती जो है ना सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी तक पहुंच जाती है। वो रहती है अपने भाई के घर में। क्या है कि उसका पति गुजर चुका है, आपको उसका परिचय दे देना। उसका पति गुजर चुका है, एक पुत्र था वो भी गुजर चुका है, धन संपत्ति कोई रही नहीं। तो बेसहारा होकर, असहाय होकर वो अपने भाई के घर में आई हुई है और वहीं रह रही है। तो वहाँ भाई के घर में रहती है तो घर के काम करते हैं, फिर बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सफाई, ये काम होते हैं, वो करती है, भोजन पाती है, फिर वहीं रहती है। तो भाई के घर में उसकी ये स्थिति है, तो वो वहीं रह रही है। लेकिन बीच में ये प्रसंग आ गया, कान में ये पड़ गया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन मुक्ति नहीं। तो फिर क्या है कि वो गुरु की तलाश में आती आती वो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी तक पहुंच चुकी है। और उसके सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के पैठण आदि में कई प्रसंग पहले हो चुके हैं। वो आती रहती है, सुनती है, कुछ दिन रुकती है, फिर चली जाती है। ऐसा उसका क्रम चल रहा है आने जाने का। कुछ दिन रही, कुछ सुना, फिर भाई के घर चली गई, फिर कुछ दिन रुकी, फिर ऐसे। अब ये डोमे ग्राम का जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस प्रसंग में क्या है कि स्वामी जी का प्रातःकाल का पूजा अवसर हो चुका है और साधा, एक दूसरा पात्र साधा उनके निकट बैठी हुई है। स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान है, साधा उनके निकट बैठी हुई है। तो ये कहने मतलब मैंने स्नान करने जाना है नदी में, तो सोचा थोड़ी देर प्रभु जी आपके पास बैठूं, आपके से कुछ सुन लूं, कुछ आपके सन्निधान का कुछ सुख पा लूं। तो हर व्यक्ति को जो थका मांदा होता है ना, या जो धूप जिसको बहुत चिलचिलाती धूप जिसको तंग कर रही है, तो वो हमेशा किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उसको सुकून मिलता है, ठहराव मिलता है, शीतलता मिलती है, कुछ आराम मिलता है। तो साधा भी ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है। तो वो सुबह स्नान करने जा रही है और मन किया कि थोड़ी देर प्रभु जी को भी बैठ के जावा, तो उधर आके बैठी हुई है। तो स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान है, साधा उनके श्री चरणों के पास बैठी हुई है। इतनी देर में क्या होता है कि देमाइसा जो है वो आप पहुंचती है। प्रातःकाल का पूजा अवसर हो चुका है और वो पहुंचती है तब तो स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करती है, श्री चरण स्पर्श करती है और बैठ जाती है उधर। स्वामी जी देमाइसा की ओर गौर से देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार आई है, काफ़ी ज्ञान चर्चा भी कर चुकी है।
और ये आती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है, आती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है, टिक नहीं रही, कोई निर्णय नहीं ले पा रही कि यहाँ रुक ही जाऊं। यदि तुम्हें आनंद आ रहा है तो यहाँ फिर इस आनंद का लाभ लो, रुको। तो स्वामी जी उससे कुछ बात करना चाहते हैं देमाइसा से। जब उसको देखा आ जाई है, एक तो उनको ये लगा कि आई थी तो पूजा अवसर पर आ जाती, थोड़ा पहले आ जाती, तो पूजा अवसर जो है ना वो उसका जो है ना उससे वंचित ना रहती। सर्वज्ञ की ये एक हमको आज्ञा है कि पूजा अवसर जो होता है परमेश्वर का, जैसे मंदिर में भी अवसर होता है, भजन आरती होती है भगवान जी की, है भोग दिखाया जाता है, उनको फल फूल चढ़ाए जाते हैं, तो अवसर जो हम कहते हैं अवसर, तो भगवान जी इस अवसर को मंगल अवसर बोलते हैं। और उनकी अपने सभी भक्तों को ये एक तरह से आज्ञा है कि मंगल अवसर को मत चूको। यदि आप वहीं पर हो या मंदिर आ रहे हो तो फिर अवसर पर पहुंचो। अवसर का हमारे यहाँ बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि जब सब मिलकर समवेत स्वर में भगत जनता साधु महात्मा समवेत स्वर में मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो मैं माता च पिता तो मैं, है ना, ये प्रार्थना हमारे तो पांचों अवतारों के लिए प्रार्थना होती है। तो उस प्रार्थना में जब सब तल्लीन हो जाते हैं, इतने लोगों के भाव वहाँ जुड़ते हैं, तो एक शक्ति का, भक्ति का वहाँ एक समझो समुच्चय एकत्र होना उन भावों का, और उन भावों का एक शक्ति रूप लेना। इतनी शक्ति के परमेश्वर को वो प्रार्थना पहुंचती है कि प्रभु राया आप आएं, हमको अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बरसाएं, अपनी प्रसन्नता बरसाएं। तो माना जाता है कि परमेश्वर जो है ना, वे ऐसे पूजा अवसर पर जब इतने भगत उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, तो वे आते हैं। तो हमको वो अवसर चूकना नहीं चाहिए जब परमेश्वर स्वयं वहाँ पे विराजमान हैं, ठीक है ना। तो देमाइसा आई है, उसने पूजा अवसर उसको चूक कर दी, वो नहीं उस समय आई, बाद में आई। तो पहले तो स्वामी जी को ये लगा कि आना था तो पूजा अवसर पे आती, तो वो उससे कुछ कहना चाहते हैं देमाइसा से। आज स्वामी जी की कुछ प्रवृत्ति बनाई है कुछ कहने की देमाइसा को। देमाइसा को वो प्रेम से देमती कहते हैं, स्नेह से। तो वो सोचते हैं कि इसको अकेले में ये कहें, तो वो साधा से कहते हैं, जो साथ बैठी है, नीचे बैठी है, साधा तुमने स्नान करने जाना था ना, तो जाओ, फिर जाओ, स्नान का समय हुआ है तुम्हारा, होकर आओ। तो स्वामी जी की आज्ञा सुन के साधा उठ खड़ी होती है। अब उठ तो खड़ी होती है, पर वो सोचती है कि स्वामी जी ने पहले तो मेरे से ये नहीं कहा कि साधा जाओ स्नान करके आओ। जैसे ही देमाइसा आई है, उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचते हुए मेरे को कहने लगे कि साधा अब तुम जाओ स्नान करके आओ। कुछ खास निजी बात स्वामी जी देमाइसा से करने वाले हैं। निजी बात भी बोलें तो कुछ महत्व की बात बोलने वाले हैं। सर्वज्ञ देमाइसा के प्रति कुछ खास बात कहने की उनकी समय प्रवृत्ति दिख रही है। तो मैं भी सुनूं कि ये साधा से क्या कहते हैं। तो क्या करते हैं, साधा उठती है वहाँ से, और जो है किवाड़ है बाहर का, बाहर निकल गई, किवाड़ है वहाँ पीछे चुप के खड़ी हो गई, ये सुनने के लिए कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी देमाइसा के प्रति क्या निरूपण करते हैं।
क्या कहते हैं। तो जब साधा चलेगी तो स्वामी जी दमाईसा से कहते हैं, दमाईसा ये क्या, जब तुम्हारा मन करता है तुम आ जाती हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम चली जाती हो, दिल किया तो आ गए, दिल किया तो चले गए, ऐसे होता है क्या। परमेश्वर के संग नाता क्या ऐसे जुड़ता है? परमेश्वर के संग नाता ऐसे नहीं जुड़ता। तुम पक्का विचार करके जो है ना, आ ही जाओ, इधर आ ही जाओ हमारे पास, अनुसरण ले लो। नहीं तो फिर जाओ, यहां से जाओ वापिस अपने गांव, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसे आना और ऐसे जाना हमको ठीक नहीं लगता। तो बेहतर यह है कि तुम यहां से जाओ, या तो अनुसरण लो, नहीं तो यहां से तुम जाओ। ठीक है, तुम आई ना, दर्शन पा लिए हैं, ठीक है, अब जाओ वापिस अपने गांव। तो दमाईसा सुन के हक्की बक्की रह गई। आज तक स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम जाओ यहां से। तो कहने लगी दमाईसा, महाराज मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके यहां दर्शनों के लिए आती हूं। सब कुछ ब्रैकेट में लिख लीजिए इस चीज को, सब कुछ छोड़कर, त्याग करके समझो एक तरह से, मैं आपके यहां आती हूं, आई हूं, और आप मेरे से कह रहे हैं कि दमाईसा ये ऐसा आना जाना नहीं चलेगा, इससे अच्छा तू वापिस जा। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं आपके पास। सर्वज्ञ दमाईसा की तरफ देखते हैं। उसने जो कहा मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं, सब कुछ त्याग करके आपके पास आई हूं, तो स्वामी जी ने थोड़ा कभी कभी स्पष्ट वक्ता हो जाते थे स्वामी जी। तो कहने लगे, देमती तू कह रही मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूं, तू ये तो बता कि तू क्या क्या छोड़ कर आई है, बतला ना, किस किस चीज का तू त्याग करके हमारे पास आई है। दुख की बात है कि पति तेरा जा चुका है, पुत्र तेरा जा चुका है, धन संपत्ति तेरे पास है ही नहीं। असहाय अवस्था में तू अपने भाई के घर में बर्तन मांज के, कपड़े धो के गुजारा कर रही है और रह रही है वहां पे। वहां से तेरा मन कभी करता है तो तू इधर आ जाती है। तू क्या छोड़ के आई है, कुछ हम भी सुने। तू क्या छोड़ कर आई है। तो देखो देमती का ये कहना कि मैं अपना सर्वस्व त्याग करके आई हूं, ऐसा हम भी सोचते हैं। बात देमती की हो रही है, हमारी भी हो रही है। बात देमती की भी हो रही है, हमारी भी हो रही है। और हम लीलाएं क्यों, इनका जो है ना, क्यों बार बार पाठ करते हैं। सिर्फ लीलाओं को सुनने के लिए कहानी क्या थी, नहीं। हमें उससे क्या, हम कहां जुड़ते हैं उसके साथ। जब तक हम लीला में अपने आप को स्थापित नहीं करते, जब तक हम खुद उस लीला में नहीं खड़े हो जाते, वो लीला का हम वैभव, उस लीला का जो आनंद, उस लीला से जो मिलने वाली शिक्षा है, जो हेतु है, वो हमारे साथ फिर मिलता नहीं है। तो हम तो सोचते हैं ये उसकी बात है, ये देमती की बात है, साड़ी गाल थोड़ा हो रही है। नहीं, साड़ी गाल हो रही है। क्योंकि जो भी व्यक्ति ईश्वर के पास जाता है, मंदिर जाता है, संन्यास लेता है, कभी कोई प्रसंग आए ना है, तो यही उसके मुंह से निकलता है, या यही सोच आती है, मुंह से ना भी निकले, अंदर सोच आनी काफ़ी है। सब कुछ छड़ के तसी अच्छा मार गए जाके रहने पे आ, एडा कुछ असी दान पुण्य करने पे आ।
साड़ी कदर ही कोई नहीं, साड़ा वजूद ही कोई नहीं। तो ये चीज क्या दर्शाता है? ये चीज क्या दर्शाती है? ये चीज ये दर्शाती है कि हमारे मन के भीतर दो चीजें भरपूर भरी हुई हैं अभी भी। देमसी के मन में भी भरी हुई थी, तभी वो बोली मैं अपना सर्वस्व त्याग करके प्रभु जी आपके पास आई हूं, और आप आगे ये कह रहे हैं। तो क्या दो चीजें दर्शाती हैं? अहंकार, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अहंकार में है। स्वामी यही तो कहते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। स्वामी जी को कड़वी बात नहीं कह रहे, लेकिन बात जब हो रही है तो स्पष्ट कही जाएगी, क्योंकि उसने कहा है, बात उसने छेड़ी है कि मैं सर्वस्व त्याग करके आई हूं। तो ये अहंकार दर्शाता है हमारा, देमती का, देमाइसा का। मैं सब कुछ छड़ के आई हूं। स्वामी जी सब कुछ सुना देते हैं, फिर सब कुछ में क्या क्या शामिल है? जीव के पास है क्या? इस जीव के पास है क्या जो छोड़ के आता है? तो अहंकार की इसमें झलक है। और अहंकार का सृजन कहां होता है? अहंकार का सृजन कहां होता है? अज्ञानता में। जो अज्ञानी है वो ऐसे अहंकार भरे शब्द बोलेगा। ये तामसिकता का लक्षण है, अहंकार का होना। तो एक तरफ आप ईश्वर के पास आए हो, दूसरी तरफ तामसिकता भरी बात कर रहे हो, सदगुण की बात नहीं कर रहे। सतोगुण नहीं है, इसमें तामसिकता उभरती है, दिखती है। तो तमोगुण भरा, ज्ञानता भरा, अहंकार भरा जीव जो है यही कहता है कि सब कुछ छोड़ता तो वास्ते प्रभु जी, और तुसी अगोए कहते पे जाओ इथों। तो देमाइसा ने भी यही कहा। तो वो कहने लगे, महाराज कहने लगे कि ये जो तेरे भीतर ये जो है बात कहने की, तो सिर्फ फिर यही पूछे, अच्छा फिर मेरे यहाँ जाने का कोई कारण तो बतलाओ, मेरे को आप जो भेज रहे हैं इसका क्या कारण है? तो स्वामी यही कहा, तुम सन्निधान में रहना जानती नहीं हो। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम जो है इधर आ जाओ, अच्छा आना जाना छोड़ दो और पूर्ण रूप से इधर आके रहो। पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास जो जीव जाते हैं, 2-3 दिनों में यही बातें चल रही हैं। तो एक तो अनन्य भाव की बात हुई, निश्चयात्मक बुद्धि लेकर अनन्य भाव से परमेश्वर के साथ जुड़ना, इसकी चर्चा होती रही है। श्री कृष्ण में गीता में अनन्य भाव के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते। एक निष्ठता, अनन्य भाव का मतलब क्या है? एक निष्ठता, एक ईश्वर के प्रति निष्ठा। दूसरी बात जो हम होती रही है इस बारे में कि वो जो हमारा परमेश्वर की तरफ जाना है वो सतत हो, लगातार हो। यहाँ पे देमाइसा का क्या है कहने को, वो अनन्य भाव से श्री चक्रधर स्वामी जी के उधर उनको मानती है, लेकिन सतत नहीं है, निरंतरता उसमें नहीं है, आना जाना आना जाना। तो सतत भाव की जो बात हुई थी, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य निरंतर जुड़े हुए हैं। 4 दिन रहे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा जी आज्ञा दो, फिर घर में कोई बात हुई, चलो उत्थे ही चलने आ, पैठन चलने आ, डोमेग्राम चलने आ, है ना। फिर वही बात, सतत नहीं है। परमेश्वर की भक्ति में नित्य अभियुक्त होना है, अनन्य अचिंत्य भी होना है, और सतत अभियुक्ता नाम भी होना है। और यहां पे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक और बात भी कह रहे हैं। 3 चीजें आती हैं भक्ति में, एक तो अनन्यता, एक निष्ठा, मतलब एक सतत निरंतर है। और यहां स्वामी जी क्या कह रहे हैं? संपूर्णता,
संपूर्णता से ही आ जाना है। तन मन धन चित्त वित्त काया की बातें हो रही हैं, मन और बुद्धि की बात हो रही है, देह की बात हो रही है, ये सब कुछ संपूर्ण रूप से ही आना, ये अधूरे मन से आती है। 4 दिन इधर 4 दिन उधर, फिर आगे 4 दिन इधर 4 दिन उधर, अधूरापन है ना भक्ति में। अनन्य भाव तो है। हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं जैसे किसी और मंदिर नहीं जानते। कई लोग ऐसा करते हैं, पूजा भी कर लीजिए, किसी और मंदिर नहीं जानते। अनन्य है लेकिन नित्य नहीं है और संपूर्ण नहीं है। आगे आगे कर लेता, आज पाठ कीता कल नहीं कीता, विभाजित व्यक्तित्व बन के परमेश्वर क्या, आपने कोई भी काम करना है दुनिया में तो पूर्ण दिल उसमें डालना पड़ता है। कारोबार भी कर रहे हो ना, चलो आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस को अधूरे मन से करोगे, कभी दुकान पे गए कभी नहीं गए, ऐसा होता है क्या? तो चलेगा बिजनेस? नहीं चलेगा। तो अधूरी क्रिया तो कभी होती ही नहीं है। मतलब अधूरी क्रिया होती है लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता, फिर काम ही नहीं चलेगा आपका। पढ़ाई कर रहे हैं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, कभी ये पढ़ना है कभी वो पढ़ना है, अधूरापन। ईश्वर जो है ना, हमारा जन्म भी होता है तो पूर्ण होता है, पूरा एक देह मिल गई। अधूरी देह किसी काम की नहीं होती। मृत्यु भी होती है तो पूर्ण मृत्यु होती है, अधूरी मृत्यु भी कभी देखी है? जो मुख्य कार्य है वो पूर्ण नहीं होते हैं। किसान जब खेत में बीज बोता है तो बीज क्या तोड़ तोड़ के बोता है? पूरा बीज बोता है। बीज बोया और अगर मान लो उसमें चिड़िया आधा बीज खा गई तो बीज बेकार हो गया। बीज पूर्ण होता है तभी वो फल देता है पूरा। तो ऐसे अधूरे मन से परमेश्वर की शरणागति में जाना असंपूर्ण, मैं कहने का मतलब ये कार्य जो है ना सभी पे लागू होता है। पढ़ाई पे भी, लिखाई पे भी, कोई भी काम करना है आपने, तो जब कोई भी काम करना है तो संपूर्ण होके करो, अपना सब कुछ उसमें लगा दो। तो फिर ईश्वर की शरणागति में अगर देमती तो मानना चाहती हो तो फिर संपूर्णता से आओ। तब वो कहती है महाराज कैसे, मतलब मैं समझी नहीं बात। तब स्वामी जी उसको एक व्यापारी का दृष्टांत सुनाते हैं। व्यवहारा है ना, कुष्ठी रोग वाला जो है ना व्यापारी, उसका दृष्टांत सुनाते हैं। वो कहते हैं कि देमते सुन बैठ, एक सेठ था व्यापारी, अच्छा उसका कारोबार था, अच्छा पैसा कमा रहा था, उसकी पत्नी खुश, उसके बच्चे खुश, पिताजी अच्छा कमा रहे हैं, ला रहे हैं, तो ऐसा उसका अच्छा समय निकल रहा था। पर वृद्धावस्था भी आ रही थी। तो क्या हुआ कि वृद्धावस्था आते आते उसको कोढ़ का रोग लग गया, लेप्रोजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लेप्रोजी। अंग जो है ना गलने लगते हैं, ये उंगलियां गलने लगती हैं धीरे धीरे। कई बार आप देखते हैं बाजार में भी जो बैगर्स होते हैं तो लेप्रोजी वाले, है ना, कुष्ठी, कोढ़, तो उसमें क्या है कि अंग गलने लगते हैं, मांस गलने लगता है ना, तो फिर पहले खून निकलने लगता है, मांस दिखने, अंदर का कच्चा मांस दिखने लगता है, मवाद बहने लगती है, फिर मवाद से ना बदबू आने लगती है, वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती। तो इस सेठ को कोढ़ रोग हो गया। तो पहले तो हकीमों को, वैद्यों को बुला के इलाज कराते रहे, लेकिन रोग था कि बढ़ता गया। लेप्रोजी तो एक ऐसा रोग है बड़ा ख़राब, नाम मुराद, वो बढ़ता गया और धीरे धीरे उसके हाथ पांव गलने लगे, मांस मवाद बहने लगा।
तो पहले बच्चे सेवा करते रहे, फिर बच्चों ने कहा जी, माँ से कहा भाई हमारे बस का नहीं है ये पोंछना पाछना सेवा करना मलहम लगाना, आप ही करो। तो उन्होंने माँ से कहा। अब मतलब सेठ की पत्नी सेठानी वो करती रही सेवा, वैद्यों से मरहम ले आनी लगाते रहना, लेकिन वो रोग बढ़ता गया, बदबू बढ़ती गई, मवाद बढ़ता गया और घर में एक तरह का जो वातावरण था वो वैसे बदबूदार होने लगा। अब जो है ना सेवा करते करते उसकी पत्नी और बच्चे जो है ना अक गए। अक गए पंजाबी में क्या कहते हैं, जी भर गया भाई, अब अपने से सेवा नहीं होती। तो अपने से सेवा नहीं होती तो फिर क्या करें। जब अपने से सेवा नहीं होती तो जीव क्या करता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है महाराज इसको आप उठा दो, मेरे को मोक्ष दे दो, इसको मोक्ष दे दो, मेरे को भी मोक्ष हो जाएगा, मेरे को भी इनसे छुटकारा मिलेगा। असल में वो उसके मोक्ष की बात नहीं कर रहा, वो अपने मोक्ष की बात कर रहा है। जीते जी मेरी इस झंझट से मुक्ति हो जाएगी। वो अपने ही दुखों से निवृत्ति की बात कर रहा है। वो उसके दुखों की निवृत्ति का बहाना रख के ना अपने दुखों की निवृत्ति की बात कर रहा है। तो वो कहने लगी महाराज इसको उठाओ, ए प्रभु राया, लेकिन कैसे हो। अब वो पत्नी जो है ना कभी कभी गुस्से में बोलने भी लगी, अरे सेठ तुम मर क्यों नहीं जाता, मर खप जा, मेरे बर्दाश्त की सीमा जो है ना खत्म हो गई है। सेठ ये सुनता, उसको अतीत के दिन याद आते कि जब मैं भर भर के इनको पैसे देता था, सेवा करता था, तब ये खुश थे, और आज कह रहे हैं तुम मर क्यों नहीं जाता। ऐसी स्थिति आती है। जीवन के ना दोनों पहलू हैं, भूलना मत। वृद्धावस्था तो आनी ही आनी है। वैसे देहीनोस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा, ये जरा अवस्था ये तो आना ही आना है, और उसमें रोग लग जाए तो उल्टा ही काम हो गया। जीवन का दुखमय पक्ष हमेशा याद रखो कि सुख निरंतर नहीं रहता, दुख भी निरंतर नहीं रहता, दुख भी निरंतर नहीं रहता, सुख भी नहीं रहता। वो सेठ जो है दुखी हो गया, उसका मन जो है ना ये बात पत्नी की सुन के तुम मर क्यों नहीं जाता, खप जा कहीं पे। तो एक दिन क्या हुआ, अंधेरे अंधेरे में उठा, जैसे तैसे गिरता पड़ता, उसे लगा यहाँ से तो निकलो। तो गिरता पड़ता जो है ना गांव के सीमा में दूर कहीं पे एक मंदिर था, उसको दुबलेश्वर देवता का मंदिर था, किसी देवता का मंदिर था। वो गिरता पड़ता वहाँ जा पहुँचा और देवता की मूर्ति के आगे गिर गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे देव, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी शरणागति में आया हूँ, मुझे बचा लो। देव तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं दुनिया के कष्ट झेल झेल के तुम्हारी शरणागति में आया हूँ, मेरी शरणागति को स्वीकार करो। जिस आर्त भाव से उसने देवता की प्रार्थना की, विनती की, देवता ने उसकी प्रार्थना को जैसे स्वीकार कर लिया कि ये मेरी शरणागति में आया है पूर्ण मन से, तो मैं इसका संरक्षण करूंगा। तो वह जब देवता ने उसका अभिमान ले लिया तो क्या हुआ कि जो लोग उधर मंदिर में आते थे माथा टेकने, उनके मन के भीतर देवता ने भाव जगा दिए कि इसके लिए चारपाई का बिस्तर का प्रबंध करो, इसके लिए नित्य भोजन का प्रबंध करो, इसके लिए पानी का प्रबंध करो। तो देखते ही देखते एक दो दिनों के अंदर जो है ना सारा प्रबंध हो गया, और लोग जो है ना आकर को पानी खाना वाना
जो कुछ उसका पूछना पछाना था वो करने लगे। देवता ने उस आर्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसके कष्ट भरे जीवन को थोड़ा उसका कष्ट दूर करने लगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि घर वालों ने जब देखा कि पिता सेठ कहाँ चला गया, तो वो ढूंढते ढूंढते जो है ना, अरे बदनामी होगी, पता तो करो पिताजी गए कहाँ पे, बदनामी होगी, तो पता तो करो क्या है। तो ये पता किया कि वो दुबलेश्वर मंदिर के बाहर जो है ना, उसकी चारपाई लगी हुई है, लोग जो हैं उसको जो है क्या कहते हैं कि भाव से जो है स्वीकार कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। वाय पिताजी ये क्या, कितनी बदनामी होगी हमारी, लोग आपको खाना दे रहे हैं, लोग पानी दे रहे हैं, लोग आके दवा दारू दे रहे हैं, आप घर चलिए। तो सेठ ने क्या कहा कि आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, मैं इस देवता की शरणागति में आ गया हूं और ये देवता मेरा आराध्य देव है, ये मेरा पूरा ध्यान रख रहा है। जब ये मेरा पूरा ध्यान रख रहा है तो मेरे को किस बात की चिंता है, मैं घर नहीं जाने वाला, जाओ तुम यहां से, तुम्हारा मेरा अब कोई संबंध नहीं है, खत्म नाता। तो देवमती जैसे ये कुष्ठ रोग से ग्रस्त सेठ अपना घर बार त्याग कर इस देवता की शरणागति में आ गया है और उसकी शरणागति में ही रहा, फिर वापिस नहीं गया, तो ऐसा त्याग हम उम्मीद करते हैं। इस प्रकार का त्याग जो है ना, एक बार आ जाओ इधर, ये शरणागति है। देखो शास्त्रों में 4 तरह के त्याग कहे गए हैं, त्याग करके ईश्वर की शरणागति में आना कहा गया है। एक तो बड़े उच्च कोटि के जो है ना पात्र, जिन्होंने ज्ञान श्रवण किया, जैसे भंडारे कर, दर्शन पाए, दर्शन लाभ हुआ, जान गए कि ये ईश्वर हैं जो मेरे द्वार पे खड़े हैं। भंडारा नगरी की कथा है ना ये, भंडारे कर अपना शास्त्र उलट पलट रहे हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि पंडित जो उलट पलट करके देख रहे हो ना वो अमुक पृष्ठ पर है। तो उसने देखा अमुक पृष्ठ पर ही है, तो हैरान हो गया कि इनको कैसे पता है, तो ये तो सर्वज्ञ हो गए और ये सुबह सुबह मेरे द्वार पर भिक्षा क्या निमित्त करके जो है ना आए हैं, ये मेरे हितज्ञ हैं, हितैषी हैं, मेरे उद्धारक हैं जो मेरे द्वार पर आए हैं। तो जैसे ही ये भावना मन में जगी भंडारे करके, उसने वैसे ही घर का त्याग कर दिया। कैसे? जैसे हम मल करते हैं सुबह टॉयलेट में और उसके बाद फ्लश करके आ जाते हैं, तो उस मल के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता। मल त्यागिया, मलवत त्यागिया, दोनों में तो हल्का सा अंतर है। अभी आप यही समझो कि जैसे हमने मल का त्याग किया और उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा, तो संसार को मलवत समझते हुए, संसार भी कूड़ा ही है भैया, कूड़े का प्रसार है ये प्रपंच जो है ना, प्रपंच का विस्तार बोले तो कूड़े का विस्तार है। कूड़ा फैला हुआ है चारों तरफ, नाशवान है, आज है कल है नहीं, सब ऐसा ही दिखता है। नित्य तो एक आत्मा है और नित्य एक ईश्वर है, बात खत्म। जो ये समझ लेता है ना, नित्य एक तो मेरी आत्मा है और नित्य एक मेरा ईश्वर है, बाकी ना ये शरीर, ना ये घर बार, ना ये प्रपंच, ना ये द्रव्य, ना ये यश, ना ये कीर्ति, ना ये नाम, ना ये पद, ना ये औहदा, ना ये नौकरी, ना ये व्यापार, ना ये कारोबार,
ना घर बार, ना संसार। हमने इन्हीं से नाते जोड़ रखे हैं पक्के, एज इफ ये परमानेंट है। अंगूठा दिखा देंगे, जैसे सेठानी और बच्चों ने सेठ को दिखाया, तेरे को कुष्ठ रोग हो गया, अब चलता बन भैया यहाँ से। तो ऐसा ही तो नाता है। तो मल त्यागिया, मलवत त्यागिया, जो पता लगते ही, बोध होते ही छोड़ दिया, ईश्वर को हृदय में बिठा लिया। मतलब क्या? संसार में देखो, हमारी बुद्धि कहते हैं विषय बुद्धि होती है, हमारी बुद्धि में विषय समाया है। फिर धन बुद्धि, बुद्धि में धन ही समाया है। बुद्धि में क्या है? धर्म समाया है, तब धर्म बुद्धि कहते हैं उसको। और जब बुद्धि में ईश्वर समा जाते हैं तो ईश्वर बुद्धि, ईश्वर बुद्धि का जागृत हो जाने वाली बात हो रही है यहां पे। अनुसरण बनाम इज इक्वल टू व्हाट? ईश्वर बुद्धि का जागृत हो जाना, कार्य करना। जागृत होने का मतलब कार्य करना, फिर परमेश्वर के अधीन होना और परमेश्वर की आज्ञा की पालना, तो वो ऑटोमेटिक है, वो तो है ही है। फिर वो परिणाम है। ईश्वर के अधीन रहना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, वो परिणाम है। कारण क्या है? कारण है बुद्धि में ईश्वर का जागृत हो जाना। देखो, एक जो है ना, श्री कृष्ण की और दुर्योधन की एक वार्ता महाभारत में आती है। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्म नाचे में प्रवृत्ति, जाना में धर्म नाचा में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ये श्री कृष्ण से कह रहा है। क्या कह रहा है? जानामि में धर्म, मैं धर्म को जानता हूं। ऐसा मत कि मैं धर्म को नहीं जानता। जानामि धर्म नाचे में प्रवृत्ति, लेकिन मेरी उस तरफ प्रवृत्ति ही नहीं है, मेरी बुद्धि में वो चीज़ आती नहीं है। जानता हूं, तो जानना एक चीज हो गई, प्रवृत्ति होना, उस बुद्धि में ईश्वर का बैठना, वो दूसरी चीज हो गई। तो दुर्योधन कह रहा है श्री कृष्ण से, और मैं जाना मैं धर्म, नाचा में निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि पाप क्या है, मैं जानता हूं, लेकिन नाचा में निवृत्ति, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा, मैं उससे छूट नहीं रहा, वो अधर्म मेरे से छूट नहीं रहा। तो जानना एक चीज होती है, जाना में धर्म, नाचा में प्रवृत्ति। तो क्या है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं कौन सा देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं कौन सा देवता, कौन सा देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है। यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि, जो वो बैठा हुआ, जो वो कहता है मैं वो करता हूं। तो बात किस चीज की हो रही है? जानने के बाद हृदय में ईश्वर का विराजमान होना। इसके ये क्या कर रहा है? पता नहीं कौन सा देव मेरे हृदय में आके बैठ गया है, जो जैसा कहता है मैं वैसा करता हूं। जानता हूं कि धर्म क्या है, जानता हूं अधर्म क्या है, धर्म की तरफ प्रवृत्त नहीं हो पा रहा, अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा। तो ज्ञान सफिशिएंट नहीं है, प्रवृत्ति, उसकी तरफ बढ़ना, अर्थात उस बुद्धि में, उस हृदय में ईश्वर का विराजमान हो जाना, ये बात है। तो यहाँ पे दिमाइसा को श्री स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि कोड़ी का दृष्टांत सुना के कह रहे हैं कि दिमाइसा, जैसे उस कोड़ी ने, उस कुष्ठ रोगी ने, सेठ ने
उस देव को अपने हृदय में बिठा लिया और देव तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तो देवमती ऐसा ही आचरण तुमको भी करना है। ऐसे अपरी असीजे की देवमती, ऐसे ही तुमको जो है ना आचरण करना है कि देव तुम मेरे हो, चक्रधर स्वामी चक्रधर आया, तुम एक मेरे हो और मैं आपकी हूं। ऐसा सोचते हुए, ऐसी चीज को हृदय में बिठाते हुए, उस ईश्वर को अपनी बुद्धि में स्थित करते हुए ऐसा आचरण तुमको करना चाहिए। कुछ देवती ने बात सुन ली, थोड़ी सियानी थी, देवती ने अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर किए हुए हैं। तभी तो हैरानगी होती है कि इतना नज़दीक आके भी, बोध तक पहुंच के भी अनुसरणवंत बनना, दोनों के बीच में बड़ा अंतर आ जाता है। वो अंतर इसमें भी आया। तो क्या कहती है ये सुन के, महाराज आपने तो ठीक बात की कि उस देव ने, जो आपने कथा सुनाई है सेठ की, जो आपने कथा सुनाई है, उसमें आपने क्या अंत में कहा कि उस देवता ने इसकी सारी व्यवस्था लगा दी, इसके लिए खाट का प्रबंध कर दिया, बिस्तर का प्रबंध कर दिया, भोजन पानी का, कपड़ों का, दवा दारू का प्रबंध कर दिया, है ना। तो देवती क्या कहती है, महाराज उस कथा में तो ये हो गया, लेकिन मेरी व्यवस्था कौन करेगा। देख लो, वो तीन चीजें कहती है, इन तीनों का प्रबंध कौन करेगा। क्या? अन्न का, उदक का और वस्त्र का। महाराज उसकी व्यवस्था की तो कहानी आपने सुना दी, लेकिन मेरे अन्न, उदक, वस्त्र, इनकी व्यवस्था कौन करेगा। स्वामी जी अभी भी देख रहे हैं देमाइशा की तरफ। अरे भोली देवती, तू अभी भी नहीं समझी, अगर वो देव कर सकता है तो देवों का देव जो तेरे सामने बैठा है वो नहीं कर सकता। पर स्वामी जी उसका ये उत्तर नहीं देते कि अगर वो देवता दे सकता है, दुबलेश्वर देवता, गांव का एक छोटा सा देवता अगर दे सकता है, ग्राम देवता समझो, कुल देवता ग्राम देवता जैसे होते हैं, वो दे सकता है, तो देवताओं का सबसे बड़ा देव जो है, देवाधिदेव है, वो नहीं दे सकता। लेकिन स्वामी कहते हैं, सुन, एक राजा कृतवीर्य था, उस कृतवीर्य राजा का एक पुत्र था अर्जुन। अर्जुन अर्जुन जो है, जन्म से ही उसका एक हाथ थोड़ा टुंडा था, थोड़ा टेढ़ा था, टुंडा। तो जब बड़ा हो गया और राजा भी हो गया वृद्ध, तो राजा की मृत्यु हो गई युवा अपना वृद्धावस्था में। तो अब गद्दी पे बिठाना था, तो पुत्र ने बैठना था, युवराज तो वही है। लेकिन पंडितों ने जो है, जो सियाने लोग होते हैं, उन्होंने कहा देखो जी, राजा हो और ऐसे टुंडा हो तो शोभायमान नहीं है ना, 32 लक्षणों से युक्त होना चाहिए। और कल युद्ध होगा तो राजा ही टुंडा है, तो वो युद्ध क्या कर पाएगा, वो घुड़सवारी क्या कर पाएगा, वो धनुष बाण क्या चला पाएगा। तो टुंडे को जो है ना, हम राजगद्दी पे नहीं बिठा सकते, तो उसको राजगद्दी से वंचित कर दिया गया। तो देवमती फिर वो कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन, जिसको कार्तवीर्य भी कहते हैं, और कार्तवीर्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया, कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य। तो वो कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा दुखी,
कि मेरे जरा से टुंडे हाथ की वजह से मेरे को राज्य से, सिंहासन से वंचित कर दिया गया है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते करते जो है ना, उसके मन में आया कि दत्तात्रेय महाराज जो सह्याद्री पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं, सुना है वो तीनों तापों को, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, ये तीन तरह के दुख होते हैं। इन त्रैताप को हरण करने वाले श्री दत्तात्रेय प्रभु, मोटे तौर पे बोले तो इस शरीर के दुख, मोटे तौर पे बोले तो ये बदकिस्मती से पैदा हुए दुख, प्रारब्ध के, बदकिस्मती है, और शरीर का कष्ट और दुर्भाग्य, और आध्यात्मिक दुख भी कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर, किसकी शरणागति में जाऊं, भटकाव। तो कहते हैं कि दत्तात्रेय महाराज जो सह्याद्री पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं, नित्य प्रति चतुर्युगी है ना, विद्यमान अवतार, उनकी शरणागति में जाऊं तो वो शायद मेरे इस प्रारब्ध के दुख को, मेरे हाथ से गद्दी आते आते छिन गई, और इस शारीरिक दुख को दूर कर सके, तो मैं उनकी शरणागति में जाता हूं। स्वामी जी कथा, क्योंकि इसे पूछा कि मेरे अन्न, मेरे उदक और मेरे वस्त्र का कौन करेगा, वो कौन देगा मेरे को, उधर तो देवता ने दे दिया, इधर कौन देगा। तो स्वामी जी ने ये कथा सुनाई। ऐसे कार्तवीर्य चलता चलता जो है ना सह्याद्री पर्वत पर पहुंच गया, और उसने देखा कि तालाब, मेरू वाला तालाब में भगवान जी स्नान करके आते हैं, जब उनके केश गीले होते हैं, तो उन केशों को, दत्तात्रेय महाराज जी का धूत वेश में लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे केश, तो उनको सुखाने के लिए ऐसे धूप में खड़े होकर सिर को भी, थोड़े बालों को हिलाते हैं ताकि केश जल्दी सूखें। तो उसमें भगवान जी को थोड़ा समय लगता है, थोड़ा उनको कष्ट करना पड़ता है बालों को सुखाने के लिए, हवा से, धूप से सुखाने के लिए। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा प्रबंध करूं कि उनके केश जो है जल्दी जो है ना सूखने लगे। तो उसने क्या किया कि सबसे उत्तम तो यह है कि जब महाराज जी नहा कर आए, स्नान करके आए हैं, तो स्नान करके जैसे ही वो आए, तो क्या है कि मैं जो है ना एक पात्र में अंगारा जला के, आग धुआं करके और आग के सेक से उनके केशों के पीछे रख दूं, है, तो क्या होगा कि वो उससे जल्दी सूख जाएंगे। तो उसने एक पात्र में अंगारा रखना शुरू कर दिया। तो जैसे दत्तात्रेय महाराज जी आते, उनके केशों के पीछे जो है ना उस अंगारे में, और अंगारा पात्र लेके खड़ा हो जाता, तो उसके सेक से, उसकी गरमाई से केश जल्दी सूखते। तो ऐसा उसने रोज का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और उसको ये लगा शायद दत्तात्रेय महाराज जी को नहीं पता। इंसान सोचता है, और प्रभु जी को ऐसा है कि ना पता हो, तो रोज ये कर रहा है, और उसने ये व्रत ले लिया है कि मैं नित्य यही करूंगा, शायद कभी मेरे देव प्रसन्न हो जाए, दत्तात्रेय महाराज जी प्रसन्न हो जाए। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने फिर जब रोज करने लगा, तो उन्होंने कहा एक दिन इसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं परीक्षा में कितना खरा उतरता है। तो क्या किया भगवान जी ने कि वो जो पात्र, जिसमें जैसे लोहे का पात्र था, जिसमें आग का वो रखता था, कोयला जलता हुआ है ना, अंगारा रखता था, तो पात्र वहां से छिपा दिया। तो अलग अपना कार्तवीर्य अपने नित्य समय के साथ, भगवान जी स्नान कर रहे हैं, उधर वो उसे अंगारा जला रहा है, अंगारा तैयार है, अब अंगारे को पात्र में रख के उधर आना है। भगवान जी स्नान करके आ रहे हैं, अंगारा तैयार है, पात्र में रखना है। तो जहाँ पात्र रखा होता वहाँ से पात्र उठाता था रोज, और अंगारा रख के पीछे खड़ा हो जाता था। आज वहाँ देखा, वहाँ पात्र ही नहीं है। आज वहाँ देखा तो वहाँ वो पात्र ही नहीं है, और अंगारा जल रहा है, और भगवान जी के
केश जो है ना गीले हैं और उनको सुखाने का व्रत मैंने ले रखा है, और आज अगर नहीं वो करता तो मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। क्या करूं क्या करूं, मेरा व्रत नहीं टूटना चाहिए। उस समय कुछ और दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया तो क्या, अपनी हथेली, वो हथेली ही दिखी कि कार्तवीर्य अपने व्रत को मत तोड़, कुछ कष्ट सहले प्रभु के लिए। जो व्रत लिया है, जो निश्चय किया है, निश्चय व्रत, यह है व्रत, इसको व्रत बोलते हैं। भगवान जी ने मानसिक, वाचिक और शारीरिक व्रतों की बात की है, तपों की बात की है। तो यह है व्रत, यह है तप जो वो कर रहा है। उसे उसी समय आव देखा ना ताव, जिगरा अपना मजबूत किया और जलता हुआ अंगारा अपनी हथेली पर रख लिया। जलता हुआ अंगारा अपनी हथेली पर रख लिया। जलन इतनी तीव्र, सड़न इतनी तीव्र, लाल भभकता हुआ अंगारा इतना बड़ा हथेली पर है। वो हिम्मत करके, कैसे उसमें वो हिम्मत आई होगी, हम अब कल्पना करें तो एक क्षण के लिए भी हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। एक क्षण, सेकंड होता है ना, सेकंड से भी कम, एकदम फेंक देंगे नीचे, ये अपने पास नहीं आएगा। आप हिम्मत देखिए उस व्यक्ति की, कार्तवीर्य की हिम्मत देखिए। उसने हाथ के ऊपर अंगारा रखा हुआ है और उसका हाथ का मांस जल रहा है, गल रहा है, मांस की बदबू आने लग गई है। वो स्वामी अब अपना श्री दत्तात्रेय महाराज जी के केशों को सुखा रहा है, बदबू फैलती है। तो श्री दत्तात्रेय महाराज समझ गए बहुत हो गया, एकदम मुड़ के देखते हैं, अरे भक्त ये क्या कर रहे हो, ये हाथ में अंगारा, फेंको इसको नीचे। तो कार्तवीर्य की आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, महाराज आज मेरा व्रत भंग हो जाता, मैं जब से इधर आया हूं मैं आपके केशों को सुखाने की सेवा कर रहा हूं। तो भगवान जी कहने लगे, ये क्यों तुमने इतना कष्ट किया, किस बात का तप है ये। महाराज ये देखिए मेरे टुंडा हाथ, इस टुंडे हाथ की वजह से जो है मैं राजगद्दी से वंचित कर दिया गया। तो भगवान जी ने जो है उसको देखा, जैसे ही भगवान जी के दर्शन हुए उसको लगा कि अब मेरा सारे कष्टों से निवृत्त हो गया हूँ। उनकी कृपा दृष्टि से जो हाथ जो है एकदम ठीक हो गया, दोनों ही हाथ, जिस पे अंगारा रखा था वो तो ठीक हो गया तत्काल ही, और ये टुंडा हाथ जैसे उसने प्रार्थना की वो सामान्य हो गया। वो उसने देखा मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। तो महाराज जी कहने लगे, सुन सुन कार्तवीर्य, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अर्जुन, हम तुम्हारी सेवा से, इस तरह का जो तुमने त्याग किया है, जो व्रत लिया, तप किया, तो इस तेरी भुजाओं में 1000 भुजाओं का बल है। सहस्र अर्जुन सहस्र भुजा, आरती में आता है ना, है कार्तवीर्य को क्या है, सहस्र अर्जुन, 1000 भुजाओं का बल वाला सहस्र अर्जुन। अर्जुन उसका नाम ही सहस्र अर्जुन। और उसी समय देखा कि एक रथ आ गया है, स्वर्ण मंडित। राजा, अब तुम जाओगे तो तुमको राजा भी बना देंगे, और इस विजय रथ के ऊपर बैठ के तुम जितनी विजय प्राप्त करना चाहोगे कर सकते हो, सारे विश्व की विजय प्राप्त कर सकते हो, विश्व विजयी है ये रथ। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने उसके टुंडे हाथ को ठीक किया, उसका जो छिना हुआ राज्य था वो राज्य लौटा दिया। फिर उसको ये भी कहा कि तुमने जो है ना
किसी स्त्री, किसी ब्राह्मण, किसी गाय के ऊपर जो है ना अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना। जब तक ऐसा सावधानी बरतोगे तब तक जो है ये जो है तुम सहस्रार्जुनी बने रहोगे और तब तक तुम विश्व विजयी बने रहोगे। लेकिन ब्राह्मण, गाय और स्त्री, इनके ऊपर कभी जो है ना अस्त्र नहीं उठाना। इतनी बढ़िया शिक्षा दी। तो कहने का मतलब स्वामी जी कह रहे हैं, देवमती तो अन्न, उदक और वस्त्र की चिंता कर रही है। ये दत्तात्रेय महाराज चहु युगी सरताज हैं, उन्होंने जब कार्तवीर्य के सब तरह की व्यवस्था कर दी तो तेरे को इस बात की चिंता है कि कैसे जो है मेरे अन्न का, उदक का, वस्त्र का प्रबंध होगा अगर मैं आपकी शरणागति आ गई तो ऐसा संदेह किसी भी तरह का मन में नहीं रखना। तो क्या है कि अनन्य भाव, सतत विश्वास, निरंतर विश्वास और पूर्ण विश्वास, ये तीनों चीज़ें भगवान जी उसके भीतर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें असल में हम भी अपने ऊपर सोचें तो हमारा जो है ना सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। तो बाहर वो सादा खड़ी सुन रही है, पीछे किवाड़ के पीछे वो सुन रही है कि स्वामी जी ने कार्तवीर्य का और उससे पहले कोड़ी का दृष्टांत सुनाया है। तो यहाँ पे अब कथा की समाप्ति देवती की तरफ क्या हो रही है। जब स्वामी जी ने सारी बात सुना दी, उनका देवती तेरे प्रश्नों का समाधान हो गया कि कोई प्रश्न शेष है, तो हम तो चाहते हैं कि तुम अनन्य भाव से शरणागति स्वीकार कर लो, इधर ही रहो, आना जाना छोड़ो, इधर ही रहो। यहाँ सन्निधान का सुख, सेवादास्य का सुख ये लो। देवती की निगाहें नीचे हैं। अब हम कथा के ना पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। मैं इसको पराकाष्ठा कहता हूँ, टॉप पे। कथा का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ रहा है। सर्वज्ञ ने ये सब कहा कि अब तुम देवती, तुम्हारा कोई प्रश्न है तो कर लो, नहीं तो अनुसरण। तो देवती जो है ना क्या करती है, दो चीज़ें होती हैं जिससे हम, किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब दें। पहली तो है जिह्वा, जबान। कुछ बोले, हाँ ना, कुछ तो बोले। जैसे अभी तक वो जिह्वा से बोल रही थी, महाराज मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा वगैरह। तो एक तो हम जिह्वा से उत्तर देते हैं, जिह्वा से उत्तर नहीं देते तो आंखों से दे देते हैं। आंखें भी अच्छा जवाब दे देती हैं, आंखों से पता लग जाता है क्या भाव है। अब देवती क्या कर रही है, देवती क्या कर रही है, उसने जिह्वा बंद कर ली और आंखें नीची कर ली। दो द्वार थे उत्तर देने के, दोनों द्वार बंद कर दिए। ना वो मुंह से कुछ बोली और ना उसे आंखें ऊपर की, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर मैं आंखें ऊपर करती हूं तो कहीं गलती से आंखें हाँ ना बोल दें, कहीं गलती से आंखें हाँ ना बोल दें। और जुबान को तो उसे पकड़ लिया और आंखों को भी नीचे कर लिया। ऐसे जीव कितना चतुर है। वैसे हम कहते हैं परमेश्वर चतुर सुजान है, सर्वज्ञ है। जीव बहुत तेज चीज है। ऐसे बैठी रही, मुंह नहीं ऊपर किया, मुंह बोली नहीं और अखा नीवियां रखियां। स्वामी जी उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। आप वो दृश्य देखिए, इधर सर्वज्ञ दिमाइशा की ओर निहार,
कि ये हमारी देमती क्या उत्तर देती है। इतना इसको समझाया है, क्या उत्तर देती है। स्वामी जी उसकी ओर देख रहे हैं एकटक। और देमती जो है ना मुंह से बोलती है ना आंखों से बोलती है। स्वामी जी कुछ देर उसकी ओर जब देखते रहे, उसने कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप स्वामी जी उठ गए। परमेश्वर को भी, परमेश्वर के अंदर जो है ना भावनाएं तो हैं, मतलब जीव कैसा करता है। परमेश्वर में प्रसन्नता, खंती, ये चीज़ें हैं ना, दोष है तो इसका विपरीत भी है। वो श्राप नहीं देते, लेकिन उनके भीतर वो भाव तो जगता है कि इसको इतना समझाया। ये देखो, सर्वज्ञ स्वयं चुपचाप उठ के बाहर चले गए। बाहर निकले तो फिर जो है ना देखा साधा वहीं खड़ी थी। अरे साधा, तुम यहीं खड़ी चुप चुप हैं, सब सुन रही थी। तो महाराज, मेरे मन में ये इच्छा थी कि आप क्या ज्ञान देते हैं, मैं भी वो ज्ञान से वंचित ना रह जाऊं। तो मैं वो आपका सुन रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या क्या सुना तुमने। तो उसने कहा कि अधिक समझ नहीं आया, पर आप कौड़ी का दृष्टांत जो दे रहे थे वो मेरे दिल में बैठ गया है। जो कौड़ी का दृष्टांत आपने देमाइसा को दिया कि कौड़ी की भांति परमेश्वर की जो है ना अनन्य भाव से शरणागति स्वीकार कर लो, तू मेरा प्रभु मैं तेरा। स्वामी राय, ये मैंने सुना है। तो वो प्रसंग फिर उधर का है, वो अलग है। लेकिन कहने का मतलब है कि देमाइसा चली गई और सुनते हैं कि उसने फिर जो है ना अनुसरण नहीं लिया। वो हमारी तरह ही निकली, हमारी तरह ही निकली, बंटी हुई, विभाजित। कुछ और बातें कहती रही, कुछ और बातें सोचती रही। तो ये करते 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 जीवन निकल जाते हैं। इंसान अपने आप को बड़ा चतुर समझता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि नुकसान उसका अपना हो रहा है। नुकसान देमाइसा का हुआ है। जन्म अगर वृथा गया तो उसका गया है, लेकिन परमेश्वर ने तो जो अपना कार्य करना था किया। वो तो कहते हैं परमेश्वर ने जो अपना कार्य करना वो तो करेंगे ही करेंगे। अब जीव के ऊपर है कि उसके ऊपर चलता है कि नहीं चलता। तो आज हमने आपको देमाइसा की कथा सुनाई। ये कथा कुछ हमको शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? अब सारा दिन आपके पास है, आप इसके ऊपर विचार करिए और सोचिए कि हम इससे क्या शिक्षा पाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंड।